हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ हरियाणा जीके का पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी हमने हरियाणा जीके के 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई। राज्य में जो औषधि वृक्ष हैं, जो आयुर्वेदिक जो ट्री हैं, जो औषधियाँ बनती है जिनसे, उनकी योजना कब शुरू की गई थी। उनकी योजना 1 नवंबर 2003 से लागू की गई थी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया गया था। अगरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसमें थानेश्वर के पुष्य मूर्ति वैशाली का वृतांत मिलता है। हरियाणा का ऐसा स्थान कौन सा है जहां हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसमें थानेश्वर के पुष्प मूर्ति वैशाली का वृतांत मिलता है। सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। जगाधरी में ऐसा कौन सा शासक है जिसकी सोने की मुद्रा मिली है। समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यज्ञों का बोलबाला था। हरियाणा का ऐसा कौन सा इलाका है जिसमें 3री शताब्दी में यज्ञों का बोलबाला था। रोहतक के इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में कहाँ पर मिला। मिथाथल हिसार में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाता है। आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ शुंग काल की कला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है। हरियाणा में जो हड़प्पा संस्कृति है उसका एक विराट टीला जींद के किस स्थान पर है। राखीगढ़ी में। कहाँ पर है। राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों पहले हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। कृषि युग का। किस युग का। कृषि युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है। स्थानेश्वर का। किसका। स्थानविश्वर का। ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था। 1916 में 1916 के अंदर चौधरी छोटूराम ने रोहतक में कौन सी साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका संपादन शुरू किया था। जाट गजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी। 1923 में। चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। 1995 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन 2 स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी। 1995 में भारत सरकार द्वारा जो आयोग थे, पुनर्गठन आयोग, उसने हरियाणा के क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की थी 2 स्थानों को। वो 2 स्थान थे महेंद्रगढ़ और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताएं। राव वीरेंद्र सिंह। जो 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। 45 सेंटीमीटर है। हरियाणा प्रदेश में जो वर्षा का वार्षिक औसत है वो 45 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस सिंचाई परियोजना के बनने से उपलब्ध हुई है। जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा कौन सी सिंचाई परियोजना के बनने से उपलब्ध हुई है। तो नंगल उठान सिंचाई परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई। JLN सिंचाई परियोजना। जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा स्वरूप कलौदा, खुरलकला, बीखेवाड़ा, खरड़वाला नेहरा, फूलियां कला आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई थी। कौन सी। नखाना की सिंचाई परियोजना से इनको सिंचाई सुविधा मिली थी इन गांवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कब किया गया था। 1988 और 1989 में। जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कब किया गया था। 1988 और 1989 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नीलाखड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? करनाल में नीलाखेड़ी के अतिरिक्त पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1972 में, 1972 में। हरियाणा के निम्नलिखित में किस जिले में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? पानीपत जिले में। पानीपत जिले में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट वर्ष 1947 से पहले किस नाम से प्रसिद्ध थी? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो जिला सोनीपत का जो एटलस साइकिल उद्योग है वो 3 प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों में निर्यात किया जाता है? अरब देशों में निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सन 1939 में चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मन इंजीनियरों के सहयोग से किसके द्वारा किया गया था? सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा। सन 1939 में चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मन इंजीनियरों के सहयोग से किसके द्वारा किया गया था? सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा किया गया था चरखी दादरी में। 1526 और 27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तो जलाल खां था। पर बाबर के आक्रमण के समय जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उस टाइम तावड़ू के परगने का शासक था वो था जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो बाबर कालीन जो राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार है उनकी रियासत हरियाणा में कैथल के परगने मंडार में थी। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जो तोमर शासन है उसके शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी यस्तिलिक चंपू ग्रंथ से मिलती है। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? सन 1907 में भेजा गया था लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके 1907 में जेल भेजा गया था। फवारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जो फवारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। तो ये जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया था? 2001 और 2002 के दौरान। अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में 2001 और 2002 के दौरान लागू किया गया था। हरियाणा में 18 वर्ष या इससे ऊपर की विधवा और परित्यक्त महिलाओं को 1 नवंबर 2016 से कितने रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी? 1600 रुपये 2016 से दिए जाएंगे विधवा को 18 वर्ष से ऊपर की। निम्नलिखित में कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो शिशु पोषण परियोजना, बाल स्वास्थ्य परियोजना, असहाय बाल विकास परियोजना ये हरियाणा से नहीं है। ओनली समेकित बाल विकास परियोजना हरियाणा से संबंधित है, समेकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो हरियाणा में गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून था उसको कब समाप्त किया गया था? 1 अप्रैल 1988 में, और इसको लगाया गया था 1996 में, और बंसीलाल सरकार द्वारा लगाया गया था और बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल, वो हरियाणा के भिवानी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 और 57 में हरियाणा निम्नलिखित में किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा। तो ये हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? उपरोक्त सभी। रेवाड़ी जिले में कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ला जूती उद्योग, पित्तल बर्तन उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहां पर लगाया गया? फरीदाबाद में लगाया गया। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री
विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? अंबाला छावनी में इनका जन्म हुआ था। विशंबरनाथ कौशिक का जन्म हुआ था अंबाला छावनी में। हरियाणा का निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो संध्या है वो जिम्नास्टिक से हैं, सुनीता शर्मा भी जिम्नास्टिक से हैं, निर्मला गुलिया भी जिम्नास्टिक से हैं, लेकिन गीता जुत्सी एथलेटिक्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा गीता जुत्सी। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो गौरिया पर्यटक स्थल हरियाणा के बहादुरगढ़ कस्बे में है। दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित है? तो सूरजकुंड इसका आंसर होगा। दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो है सूरजकुंड। सूरजकुंड झील जो फरीदाबाद में है। गुरुग्राम और फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? गुरुग्राम और फर्रुखनगर मार्ग है उस पर हरियाणा का जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुरुग्राम में है, उसकी खोज पीटर जैक्सन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? जो समा पर्यटन केंद्र है वो हरियाणा के गुरुग्राम नगर में है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहुआ मार्ग पर निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक स्थल है? वो है ज्योतिसर पर्यटक स्थल है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पेहुआ मार्ग पर, उसका नाम है ज्योतिसर, जो क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिसर पर्यटक स्थल। पानीपत के समीप सनोली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल है? तो उसका नाम है काला अम्ब, जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल है? उसका नाम है बलूजे। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? सन 1987 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई थी। राय मुकुंद दास का छत्ता बिरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दीवान मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया था? जो बिरबल का छत्ता है, राय मुकुंद दास का छत्ता है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल नगर के समीप जल महल है उसका नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खान द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? सन 1591 में किया गया था। शाह कुली खान द्वारा नारनौल नगर के समीप जल महल का स्मारक बनाया गया था। कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा स्थित है? रजिया सुल्तान का। कैथल नगर के निकट बाबा लदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा है? वो है रजिया सुल्तान का। अलवल जिले के गांव मुलवाना में स्थित मीनार किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक के कावल में बनवाई गई थी? तो उसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी के शासन के दौरान बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के समीप स्थित बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? तो बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध है वो अकबरकालीन बिरबल व्यक्ति से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? तो जिला करनाल के अंतर्गत आने वाले किस स्थान को पानीपत के तीसरे युद्ध से अहमद शाह अब्दाली ने अपने सरदारों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बनाया था? तो उसका नाम है कुंजपुरा। कुंजपुरा स्थान है उसका नाम, करनाल में है जो। सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? सिरसा जिले में जो रानिया है उसका प्राचीन नाम राजबपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर प्रदेश के सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश में है, अंबाला में स्थित किस कस्बे को सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया था? तो नारायणगढ़ को सिरमौर के जो राजा थे, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है, उन्होंने लक्ष्मी नारायण ने बसाया था और उस अंबाला में है और उस स्थान का नाम है, उस कस्बे का नाम है नारायणगढ़ तहसील जो अंबाला में है। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत था? पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के करनाल जिले में आता था। पानीपत करनाल में आता था पहले। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? थानेसर में हुआ था, जिसको स्थानेश्वर भी कहा जाता है। और स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ नामक नगर प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कानोड़। हरियाणा हिसार नगर निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध जन्मभूमि है हिसार नगर। प्रदेश के किस प्राचीन प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के वृत्तांत से मिलती है? थानेश्वर की। प्रदेश के किस प्राचीन प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री
ह्योंसांग के वृत्तांत से मिलती है, तो उसका आंसर होगा थानेश्वर। प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था, तो उसका नाम है थानेश्वर। जो कौन सा नगर प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था, तो उसका राइट आंसर होगा थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र में है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी थानेश्वर। चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है, जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? पीर मुबारक शाह की दरगाह है कलियाणा गांव में, चरखी दादरी में बुधवार को मेला लगता है, प्रत्येक बुधवार को। चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद को प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? रोहतक में जो लाल मस्जिद है उसको 1939 में बनाया गया था हाजी आशिक अली द्वारा। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद को किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो रेवाड़ी की जो प्रसिद्ध मस्जिद है लाल मस्जिद, एक तो रोहतक में है, ये दो पजल क्वेश्चन है, थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। रोहतक में लाल मस्जिद है उसको हाजी आशिक अली द्वारा बनाया गया था 1939 में। और रेवाड़ी में भी एक लाल मस्जिद है, उसको मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी, और मुगल शासक था उस टाइम अकबर। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर है? कैथल में है। बाबा शाह कमाल की मज़ार कैथल में है। शाहबाद और अम्बाला के बीच किसकी मज़ार है? शाहबाद और अम्बाला के बीच किसकी मज़ार है जिस पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो पीर नोगजा की मज़ार है जहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है शाहबाद और अम्बाला के बीच। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है? लाल रुडबल मंदिर। जो निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन मंदिर है जो रोहतक जिले के बेरी गांव में है, तो उसका राइट आंसर होगा लाल रुडबल मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा के जो संस्थापक थे वो थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रचलित आभूषणों में निम्नलिखित में कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? नाथ, कोका, पुरली, टेढ़े। तो नाक में टेढ़े नहीं पहने जाते, नाथ, कोका, पुरली तीनों पहने जाते हैं। सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल दागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? उसको कहते हैं खारा घाघरा। हरियाणा में 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बने बिना कली का घाघरा खारा घाघरा कहलाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था? जो गुरुग्राम में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम था उस समय गुरुग्राम के जो IAS अधिकारी थे उसका नाम क्या था? सिरी फोर्ड। क्या नाम था? सिरी फोर्ड। फतेहाबाद में स्थित किस सूफी संत की मजार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख है? मीर शाह बाबा शाह खान, ये फतेहाबाद में है सूफी संत की मजार मीर शाह, जिसको बाबा शाह खान भी कहते हैं। जिला जींद के समीप जींद गोहाना मार्ग पर कौन सा प्राचीन धर्मस्थल है जहां पर प्रत्येक वर्ष सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता है? तो जींद में पांडु पिंडारा का मेला लगता है सोमवती अमावस्या के दिन, पांडु पिंडारा। प्रदेश में भादों के महीने की नौमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य होता है छड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? छड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में कौन सा तीर्थ स्थल है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल है वो है सन्निहित तीर्थ, और ये कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिश्वर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ और शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने करवाया था। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ निम्नलिखित में कौन सा नृत्य प्रचलित है? मेवात में मंजीरा नृत्य प्रचलित है। प्रदेश पुरुषों में बीनो, खंजरी, तुम्बे, बांसुरी, खरताल पर चांदनी रात में खुले मैदान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो धमाल नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा हरियाणा में। कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था?
कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था बिरला मंदिर को। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में कौन सा मंदिर बनवाया था? देवी तालाब का शिव मंदिर बनाया था देवी तालाब का शिव मंदिर बनाया था सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, जो मराठा थे, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। फरीदाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वंसारी गांव में निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा दाऊजी का मंदिर। कौन सा मंदिर? दाऊजी का मंदिर इसका राइट आंसर होगा। गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनाया गया था? तो 1650 में बनाया गया था। गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर वो महाराज भरतपुर द्वारा बनाया गया था और वो 1650 में बनाया गया था। पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर अजमेर के ख्वाजा का उर्स पूरा होता है, ऐसी धारणा है? कौन सी दरगाह है वो? बू अली शाह कलंदर की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनाया गया था? तो वो मंदिर है कुरुक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। और उसको बनाना किस महाराज ने बनाया था? बाबा शिवगिरी महाराज ने। प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में निम्नलिखित में कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तागड़ी, कड़ी, नाड़ा ये नहीं पहने जाते, गोफ पहना जाता है। गोफ पुरुषों द्वारा पहना जाता है। गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? तो गुग्गा नौमी का मेला लगता है इस्लामपुर नामक स्थान पर गुरुग्राम में। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो उनका नाम था नाहर सिंह, जो बल्लभगढ़ रेवाड़ी से थे। पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जो हरियाणा में जो पटौदी तहसील है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में स्थित किस मस्जिद को जो पहले मंदिर था और औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद का रूप दे दिया गया था, वो क्या था? किस मस्जिद को? दीनी मस्जिद को। पहले जो मंदिर थी और बाद में इसको मस्जिद बना दिया था औरंगजेब के शासनकाल में। जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी 9 फरवरी या मार्च में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है? डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है, वो है रबड़ा तहसील गोहाना में। सोनीपत में रबड़ा तहसील है, वहां पर लगता है ये 9 फरवरी या मार्च में। यमुनानगर जिले में स्थित संडोरा नामक ऐतिहासिक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये तीनों मंदिर है यमुनानगर में संडोरा स्थान पर। तोरावाला, मनोकामना और गागरवाला, ये तीनों मंदिर है यमुनानगर में। जिला यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है? यमुनानगर के किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्ध शाह का गुरुद्वारा है जिन्होंने बागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी? तो किस ऐतिहासिक कस्बे में? सढौरा। सढौरा ये यमुनानगर में है, वहां पर इनका गुरुद्वारा है जिन्होंने भगवान बागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी। तो ये थे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।